अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही, आप सभी खामोश रहे, तो ना तो कोर्ट रहेगा और ना पुलवामा हमला भाजपा ने राजनीतिक लाभ के लिए कराया है और हमें एक कमरे में बंद कर दिया गया, ऐसा कहा गया। देश बहुत गलत आदमी के हाथ चला गया, न कोर्ट रहेगा न फोर्स रहेगा, ऐसा कहकर मलिक अलविदा हो गए। आना जाना सभी को है, सत्यपाल मलिक जी की बात कर रहे हैं जो अब स्वर्गीय हो गए। उनके नाम के साथ एक शब्द जुड़ जाएगा, स्वर्गीय नहीं रहे। उन्होंने अंतिम सांस लिया। अगर देखा जाए तो 4 प्रांतों के गवर्नर रहे, एक ऐसा नाम जो लगातार मोर्चा खोले रहते थे और अब नहीं रहे। उन्होंने कहा देश गलत आदमी के हाथ में पड़ गया। विशेष रूप से जब पुलवामा हमला हुआ था, 40 हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे और लगभग 2-2.5-3 कुंटल विस्फोटक आया था पाकिस्तान से और इस हमले ने देश को हिला करके रख दिया। 40 जवानों को हमसे छीन लिया गया। माना कि इस हमले में वह भी मारे गए, कुछ मारे गए, आत्मघाती हमला था। लेकिन सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि मैंने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करने का प्रयास किया लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठा, बात नहीं हो पाई। बाद में उन्होंने फ़ोन किया, हमने बताया कि हमारी गलती से यह सब हुआ है। उन्होंने कहा चुप रहो, बात नहीं करना है अभी। तो हमें लगा कि कुछ बाद में अभी कुछ गोपनीय चीज़ें होंगी, लेकिन बाद में यह भी कहा कि हमको एक कोठरी में बंद कर दिया गया। ऐसे तमाम उनके बयान आते रहे और लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहे, चाहे अमित शाह जी हों, केंद्रीय गृह मंत्री, या फिर नरेंद्र मोदी जी हों। लगातार उनका यह भी कहना था कि देश बहुत गलत आदमी के हाथ में चला गया है। यदि नहीं चेते तो किसानों की दुर्दशा पर उन्होंने खुल करके बोला। यह भी कहा कि यदि ऐसे ही रहा तो आप मतदान करने लायक नहीं रहेंगे। यह भी कहा कि अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही, आप सभी खामोश रहे, तो ना तो कोर्ट रहेगा और ना ही फोर्स आपके पास रहेगी। पुलवामा हमला भाजपा ने राजनीतिक लाभ के लिए कराया है और हमें एक कमरे में बंद कर दिया गया, ऐसा कहा गया। उन्होंने यह भी कह करके चौंका दिया कि जम्मू कश्मीर में गवर्नर रहते हुए हमारे सामने करोड़ों रुपए की पेशकश आई थी। एक तो मुफ्ती मोहम्मद महबूबा मैडम का आया था और दूसरे एक बड़े पूंजीपति जो केंद्र सरकार में शामिल रहे उनका, लेकिन इसको मैंने ठुकरा दिया। बाद के दिनों में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सत्यपाल मलिक के खिलाफ 2 अपराध दर्ज किए, उससे भी उनको काफ़ी हर्ट हुआ और आज मलिक नहीं रहे। देखा जाए तो मामूली विधायक से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। वैसे तो बागपत में इनका जन्म हुआ था। 1974 में यह विधायक होते हैं। तत्पश्चात 1980 से 1989 तक राज्यसभा में रहे और देखा जाए तो 1984 से कांग्रेस पार्टी से जनता दल में इनकी वापसी हुई। तत्पश्चात जनता दल से सांसद हुए 1989 से 1991 तक। भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी में यह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहते हैं। बिहार, आंशिक उड़ीसा, गोवा, मेघालय और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे। देखा जाए तो अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण इन्हीं के समय में हुआ था। किसानों के आंदोलन पर जो समर्थन मूल्य को लेकर, एमएसपी को लेकर के किसानों का आंदोलन बरसों बरसों तक हुआ। इन्होंने किसानों का साथ दिया था और किसानों से कहा था यदि नहीं चेते तो अब किसानी करना मुश्किल हो जाएगा। अडानी और अंबानी को लगातार टारगेट करते हुए इन्होंने इसका सीधे सीधे आरोप बढ़ा कि किसान हित में नहीं बल्कि अडानी और अंबानी के हित में मोदी सरकार काम कर रही है। सत्यपाल मलिक जैसे कम लोग हैं जो नदी के धार के विपरीत बहते हैं, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं। इनको कौन समझाएगा, कौन मनाएगा? कोई ताकत इनको मनाने वाली नहीं है। सत्यपाल मलिक के बात में कितना दम है? पुलवामा हमला क्या राजनीतिक लाभ के लिए केंद्र सरकार ने करवाया? सत्यपाल मलिक जी ये अभी कहते हैं, कई बार उन्होंने कहा कि उस समय
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मोदी जी शूटिंग करवा रहे थे और उस शूटिंग के दौरान उनका फ़ोन नहीं उठा। मैं बार बार उनको फ़ोन करता रहा। बाद में उनका कॉल बैक हुआ और पूछा तो हमने कहा पुलवामा हमला जो कुछ हुआ हमारी गलती है। बार बार रिपोर्ट जाती रही कि सड़क मार्ग से इन्हें नहीं भेजना चाहिए, इन्हें हेलीकॉप्टर और इस तरह से चार्टर्ड प्लेन का प्रयोग करके इन्हें भेजना चाहिए, लेकिन बार बार कहने के बाद भी यह नहीं सुना गया। हमारी गलती से हुआ है। उन्होंने कहा खामोश रहिए, कुछ बोलना नहीं है, खामोश हो जाओ। अब गवर्नर किसके कहने पर चलेंगे? गवर्नर को गवर्न कौन करता है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय से गवर्न होते हैं और गवर्नर प्रदेश और केंद्र के बीच की एक कड़ी है जो दोनों को जोड़ता है, रिपोर्ट करता है। संविधान के विरुद्ध अगर प्रदेश सरकारों द्वारा कुछ किया जाता है तो गवर्नर उस पर हस्तक्षेप करेगा। गवर्नर को बहुत पावर है। वैसे तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को स्वर्णिम शून्य भी कहा जाता है, गोल्डन जीरो। तो हम तो यह बात नहीं कर सकते, लेकिन संविधान में बहुत ताकत है, बड़ा पावर है। उस पावर का कभी कभी लोग प्रयोग करते हैं। जैसे भारत निर्वाचन आयोग को देखा जाए तो इनको भी कठपुतली कहते हैं। जैसी सरकार चाहेगी वैसे नाचेंगे, जैसे नचाएंगे वैसे नाचेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में भी यही बात कही जाती है, चूंकि इनके अंडर में ही काम करते हैं। ऐसे ही ईडी के बारे में भी कहा जाता है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार और जैसे चाहेंगे, जिनके ऊपर चाहेंगे वो हमला बोल देंगे, जैसे चाहेंगे वैसे हमला बोलेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे कराएंगे। ऐसी चर्चा बार बार आती रहती है। इसी तरह से गवर्नर जो गृह मंत्रालय चाहेगा, केंद्र चाहेगा, जब चाहेगा इस्तीफा दिलवाएगा, जब चाहेगा जो कराएगा, जैसे चाहेगा वैसे मनमर्जी का होता है। गवर्नर की नियुक्ति ऐसे ही लोगों की जाती है। बहुत से तो ऐसे लोग हुए जिनका नाम लेने में भी शर्म लगती है। यार क्या बताएं, कांग्रेस ने भी यही किया, इन लोगों ने भी वही किया। हम एक को दोषी क्यों दें? सबने ऐसा ही किया, अच्छे लोगों को भी किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया। अटल जी का फोन जाता है कलाम साहब को कुलपति के यहाँ, जहाँ वह जिस संस्था में काम कर रहे थे। उस समय वो वाला फोन था, ऐसे घुमा करके चोंगा वाला ऐसे लगता था। अब हुआ कि अटल जी प्रधानमंत्री जी आपसे बात करेंगे। कलाम साहब गए, उन्होंने कहा कलाम साहब देश चाहता है कि आप राष्ट्राध्यक्ष हो जाएं। आगे कहा उन्होंने हम भी चाहते हैं कि आप देश के राष्ट्रपति हों। उन्होंने कहा सर क्या कह रहे हैं आप, हम दूसरे मिशन में लगे हैं। कि नहीं, हम जो देश चाहता है आप उसकी मर्यादा का पालन करिए। कलाम साहब ने कहा हमें सर सोचने का मौका दीजिए। अटल जी ने कहा सोच लीजिए, किंतु जवाब हाँ में होना चाहिए। ऐसा था साहब समय। कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया गया। बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किया। एक अटैची लेकर के चले गए ऐसे लोगों को भी। और कांग्रेस से लेकर के अब तक बहुत मामलों में आपने देखा कैसे लोग राष्ट्रपति बनाए गए। महामहिम राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक, कैसे कैसे लोगों को बनाया गया। कांग्रेस से लेकर के यहाँ तक मैं सबकी बात कर रहा हूँ। और कैसे राजनीतिक लाभ के लिए उपराष्ट्रपति कैसे कैसे लोगों को बनाया गया। मैं कांग्रेस से लेकर के अब तक की बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। जब चाहा तब कहेंगे अब जाइए साहब, आपका काम खत्म हो गया, आप कुछ और खेल करेंगे। तो साहब कहेंगे कि साहब हमारी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए अब हम जा रहे हैं। स्वास्थ्य का जो भी हो, मैं उस पर यथार्थ नहीं कर सकता, लेकिन बीच के समय में सब कुछ करने के बाद एकाएक ऐसा करना और फिर चले जाना। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। मलिक साहब चले गए। सीबीआई जांच उनके ऊपर चल रही थी। बहुत कुछ झेला उन्होंने, लेकिन ऐसे बेबाक टिप्पणी करने वाले लोगों का भी स्थान देश में होना चाहिए। अन्यथा हमारी शासन सत्ता के जो नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं निरंकुश होंगे, तानाशाह होंगे। महिषासुर जैसा उपद्रव उनका होगा, रौंद देंगे यदि टोका टाकी और हस्तक्षेप नहीं होगा। आया ऐस हो जाएगा राजा रंग फकीर। सत्यपाल मलिक साहब
के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उनके अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दें और उन्हें चाहने वाले लोगों को साहस दें, जिससे कि उनका परिवार इस दुख दर्द को झेल सके। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ देश विदेश से जो भी हमारे आदरणीय मित्र जुड़े हुए हैं, उनको अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। मैं लोगों से यह भी अनुरोध करता हूं, हमारा अनुरोध, यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हों तो लाइक करिए, अच्छे नहीं लगते हों तो अभी कर दीजिए ना, क्या होता है डिसलाइक। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, बहुत कम लोग हैं। लोग, अगर आपका कमेंट आएगा तो हमारे चैनल को और भी बल मिलेगा। यदि आप शेयर करेंगे तो फिर पूछना ही क्या है, लेकिन करने लायक होगा तभी न करेंगे, हमारे कहने से थोड़े ही करेंगे। अब तक तो बिना किए हुए, बिना कहे हुए आपने 21 लाख प्लस सब्सक्राइब किया है। ऐसे हमारे आराध्य लोगों को प्रणाम, और आगे लाइक, कमेंट और शेयर करते हुए हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। कुछ अगर चूक हुई हो तो बगैर किसी हिचकिचाहट के, आप बिना किसी भेदभाव के उसे भी बताएंगे, जिससे कि हम सुधार सकें। प्रणाम।